अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए बहुत एक ख़ास मालूमात लेकर पेश हुआ हूँ। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जो ख़ास कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो बहुत सारी मालूमात मैं आपको आज बताऊँगा। कुरान मजीद की सबसे पहली आयत कहाँ नाजिल हुई? कुरान करीम की सबसे पहली आयत गारे हिरा में नाजिल हुई। कुरान मजीद अरबी ज़बान में है और कुरान करीम का सबसे पहला हरूफ इकरा है, जिसके माने हैं पढ़ो। कुरान मजीद तकरीबन 23 साल में मुकम्मल नाजिल हुआ। कुरान करीम के कुल 30 पारे हैं और कुरान करीम की कुल 114 सूरतें हैं। कुरान करीम की तिलावत करते वक्त किबला रुख होकर पढ़ना मुस्तहब है। तकिया या टेक लगाकर कुरान पाक नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि सीधा बैठकर खुशी व खुजू के साथ तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद लेट कर भी पढ़ सकते हैं, जबकि पाँव सिमटे हुए हों। कुरान करीम की तिलावत शुरू करने से पहले ताऊज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाह तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। कौन सी जगह है जहाँ कुरान शरीफ पढ़ना जायज़ नहीं? गुस्ल खाना और नजासत की जगह मसलन बैतुल खुला में कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज़ है। कुरान मजीद की तरफ पाँव या पीठ करना अदब के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुरान शरीफ की तिलावत के दौरान जमाई आए तो तिलावत मौकूफ़ यानी बंद कर दें, क्योंकि जमाई शैतानी असर है। नाज़रीन, कुरान करीम में क्या क्या मालूमात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कुरान मजीद में 4 मसाजिद का ज़िक्र है। मस्जिदुल हराम, मस्जिद अक्सा, मस्जिद कुबा, मस्जिद ज़रार। इसी तरह कुरान मजीद में 6 शहरों के नाम हैं: मक्का, मदीना, मिस्र, हुनैन, बाबिल और एकिया। कुरान पाक में 4 पहाड़ों के नाम हैं: तूर, मिस्री, सफ़ा, मरवा। कुरान पाक में 4 धातुओं के नाम भी हैं: सोना, चांदी, लोहा और तांबा। इसी तरह कुरान पाक में 3 सब्जियों के नाम हैं: प्याज, लहसुन, ककड़ी। कुरान करीम में 3 दरख्तों के नाम हैं: खजूर, जैतून, बेरी। कुरान करीम में 6 फलों के नाम हैं: अंजीर, जैतून, अनार, केला, खजूर यानी तरखजूर, अंगूर। कुरान करीम में 5 परिंदों के नाम हैं: अबाबील, हुदहुद, कौवा, तीतर और टिड्डी। कुरान पाक में 10 हशरात और अर्द के नाम हैं: चींटी, मक्खी, मच्छर, ककड़ा, शहद की मक्खी, परवाना, जूं, मेंढक, सांप, अजदा। कुरान करीम में 13 जानवरों के नाम हैं: हाथी, ऊँट, गाय, दुम्बा, बकरी, भेड़िया, घोड़ा, गधा, खबर, बंदर, खंजीर, कुत्ता, मछली। कुरान करीम में 25 अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम हैं:
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्कफ़ल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, हज़रत यस्वी अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सय्यदुल मुरसलीन अफ़ज़ल अस्सलातु वस्सलाम। इसी तरह कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम को किस निस्बत से पुकारा गया, तो इनको माँ की निस्बत से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा गया। कुरान करीम में यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कितनी मरतबा आया, तो ये 18 मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में ज़िक्र कितनी बार आया, तो ये 16 मरतबा आया है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नाम कुरान मजीद में 29 मरतबा आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 136 मरतबा आया। लफ्ज़ अल्लाह कुरान पाक में 2599 मरतबा आया है। सूरह बकरा की कौन सी आयत पर रोज़े फ़र्ज़ हुए, ये भी कुरान करीम में है, तो ये सूरह बकरा की आयत नंबर 11 में है। माह रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कब आई, दिन में, रात में, शाम में, सुबह में, तो ये जो पहली वही आई है ये रात के टाइम पे आई है। कुरान मजीद में वज़ू का हुक्म किस हिजरी में नाज़िल हुआ, तो ये 5 हिजरी है। कुरान मजीद में कुल सूरतें 114 हैं। इसी तरह 25 अंबिया का भी ज़िक्र है। कुरान मजीद में सब्ज़ियों के नाम भी आए हैं, 4 सब्ज़ियों के। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह अराफ में कितनी बार आया, तो ये 7 मरतबा आया है। हुदूद का नाम कुरान पाक में कितनी बार आया, तो ये 1 ही मरतबा आया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान पाक में वालिदा की निस्बत से पुकारा गया। इसी तरह नाज़रीन, कुरान करीम की टोटल 6666 आयात हैं, अहनाफ के नज़दीक यही है, और कुछ इसको 6236 भी लिखते हैं। और सूरतें 114 बता चुका मैं, इसमें 86 मक्की सूरतें हैं और 28 मदनी सूरतें हैं। 30 पारे हैं। अच्छा, कई लोग इसको सिपारे कहते हैं, सिपारे 30 नहीं है, सिपारे कहते हैं अरबी में, 30 को सिपारा कहते हैं, 30, तो ये 30 पारे हैं। 540 रुकू हैं, और इसको कई 558 भी बताते हैं, लेकिन जो मशहूर है वो 540 बनता है। इसी तरह 14 इसमें कुरान पाक में 14 सजदे हैं। 3,23,760 हुरूफ हैं टोटल कुरान पाक के। इसमें ज़ेर जो है तो 53,243 है, ज़बर 39,582 है, पेश 8,804 है, मद 1,771 है, शद 1,243 है, नुक्ते 1,05,681 नुक्ते हैं,
और कुरान करीम में 48,872 मरतबा अलिफ आया है। 6 फरिश्तों के नाम आए हैं, जिब्राइल, हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाईल, हज़रत मालिक, हज़रत हारूत, हज़रत मारूत और हज़रत राहत। सबसे बड़ी सूरत और सबसे बड़ी आयत कुरान करीम की सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरत है और इसी की आयत नंबर 282 सबसे बड़ी आयत है। और कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियाका हुवल अब्तर। 11 सूरतें इसकी बगैर नुक्तों के हैं। सूरह मुजादुल्लाह की हर आयत में अल्लाह ताला का नाम आया है। और कुरान करीम की सूरह रहमान को कुरान करीम की दुल्हन कहा जाता है। वरासत के कवानीन सूरह निसा में बयान हुए। नाज़रीन, ये कुरान करीम की कुछ ख़ास मालूमात आज आप तक पेश किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अगर इसमें कोई गलती कोताही हुई हो तो अपने हबीब के सदक़े से हमें मुआफ़ फरमाए और ये मालूमात आप दूसरों तक भी शेयर करें और कुरान करीम पढ़ें, इसका मुताला करें। और कुरान करीम पढ़ें तो कुरान करीम तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ें। सिर्फ़ तर्जुमे से समझ में नहीं आएगा, अगर इसकी तफसीर में आप जाएंगे तो पूरी मालूमात आपको फ़राहम की जाएंगी, तो उसमें आपको सही समझने में दिक्कत भी नहीं होगी और हर चीज़ को वाज़ेह समझ जाएंगे। क्योंकि कई आयत में जो कुछ अहकाम बाद में उनको मौकूफ़ कर दिया गया या उनको किसी और दूसरी सूरत में उसको वाज़ेह कर दिया गया, तो वो आपको तफसीर में बता दिया जाएगा, तर्जुमा में इस चीज़ का वो नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होगी। पसंद आए तो अगर जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें और शेयर भी दूसरों तक पहुंचा दें। ये मालूमात बहुत अच्छी हैं और मुझे भी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना है और हाफिज़ कुरान अपने जोश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुरान करीम की तालीम दे रहे हैं, कुरान करीम सुना रहे हैं तरावीह के अंदर। और अल्लाह तबारक व तआला की ये पाक किताब अल्हम्दुलिल्लाह जो दिलों में ज़िंदा है हमारे, तो इसको अल्लाह ताला ने क़यामत तक का वादा भी फ़रमाया है कि वो इस किताब के ज़िम्मे अपने रखेगा। तो इंशाअल्लाह आप भी कुरान पाक पढ़ा करें, पूरा साल पढ़ा करें। ये 1 महीना पढ़ने के लिए नहीं है, 1 महीना तो शैतान बंद है, तो इसलिए हमारा दिल शायद कुछ हो जाता है तो हम पढ़ लेते हैं। पूरा साल पढ़ा करें क्योंकि इसकी बरक़ात जो है बेशुमार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।